हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम लोग एनसीईआरटी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है इसी 40,000 एमसीक्यू को सीरीज में। क्वेश्चन देखो, बायोलॉजिकल मैरिज ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड। इनमें से किसका बायोलॉजिकल मैरिज अवॉइड करना चाहिए? क्यों बोल रहा है ऐसा अवॉइड करने के लिए? बिकॉज जब भी मदर जो होती है वो आरएच नेगेटिव होती है और बच्चा अगर आरएच पॉजिटिव हो जाता है तो उसमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस बीमारी होने का खतरा रहता है। तो इसलिए दो जो मेल और फीमेल है उसमें से कैसा मैरिज नहीं होना चाहिए। अगर मेल पॉजिटिव है फीमेल नेगेटिव है तो ऐसा मैरिज को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बताओ? आर एच पॉजिटिव मेल, आर एच नेगेटिव फीमेल। बाकी ऑप्शन क्वेश्चन में वही कुछ पूछ रहा होगा, देख लेते हैं। आफ्टर एग्जामिनिंग द ब्लड ग्रुप ऑफ अ कपल द डॉक्टर एडवाइज देम नॉट टू हैव मोर देन वन चाइल्ड। द ब्लड ग्रुप ऑफ द कपल आर लाइकली टू बी। सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज देयर रिस्क ऑफ फैक्टर ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूडिंग इथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जो अभी मैंने बताया, आंसर ए है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एलिलिक वेरिएशन, एलिलिक वेरिएशन होने का प्राइमरी सोर्स क्या है? बताना है क्या? क्या है प्राइमरी सोर्स एलिलिक वेरिएशन होने का? देखो, एलिलिक वेरिएशन होता है हमें हमेशा हमारे पास। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एलील्स के कारण वेरिएशन हो रहा है। उसमें जो प्राइमरी, देखो अलग अलग ढंग के सोर्स हो सकते हैं, यानी कि हमें पास बहुत सारा ढंग से वेरिएशन आ सकता है, म्यूटेशन के कारण भी आ सकता है, बहुत सारा रीजन हो सकता है उसको आने का। लेकिन प्राइमरी रीजन पूछ रहा है एलिलिक वेरिएशन होने का, वो होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना। इंडिपेंडेंटली चूंकि एलील्स अपने आप को अलग अलग कर लेते हैं, हालांकि यहाँ पे सेग्रीगेशन होना चाहिए था क्योंकि एलिलिक वेरिएशन पूछ रहा है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं पूछ रहा। लेकिन जेनेटिक और एलिलिक एक ही होता है क्योंकि जीन्स में अगर कोई बोलता है तो उसमें हर ढंग का वेरिएशन आता है, पॉइंट म्यूटेशन भी आता है, हर चीज आता है। इसीलिए यहाँ पे एलिलिक शब्द को ध्यान से लिख रहा है। आंसर इसका ए होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। रिकॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं लगाइएगा, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं लगाइएगा। एम्स का क्वेश्चन है, एम्स का आंसर है, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल आंसर इसका ए ही होगा, टेंशन नहीं लेना। एलिलिक वेरिएशन का प्राइमरी सोर्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही होता है। ठीक है। पर्सन विथ फॉलोइंग सिंड्रोम हैव टेंडेंसी ऑफ टॉल स्टेचर, स्ट्रक्चर लंबा रहेगा वो आदमी। मेंटल डिफेक्ट्स, स्ट्रॉन्ग एंटी सोशल बिहेवियर, स्ट्रॉन्ग एंटी सोशल बिहेवियर रहता है। ठीक है ना। ये बताना है किसमें होता है। ये होता है एक्स वाई वाई सिंड्रोम में। हम लोगों ने इस बारे में बात किया है एक बार और, जैकब सिंड्रोम भी कहते हैं इसको। ठीक है ना। इसको हम लोग कभी कभी क्रिमिनल सिंड्रोम कहते हैं, लेकिन कहना सही नहीं है, एक तरह का मिथ था ये, जो कि बाद में रिसर्च के दौरान खत्म हो गया। ठीक है, एक्स वाई वाई सिंड्रोम होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेल नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, बस एग्रेसिव ज्यादा होता है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन करता है ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। रिप्रोडक्टिवली ये स्ट्राइल नहीं होता। रिसेसिव फैक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम ऑफ अ फीमेल, नहीं मेल, मेल। ठीक है, आंसर हो जाएगा मेल, ए होगा आंसर, 31 का आंसर ए होगा। मैरिजेस बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स एंड कजन्स इज नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना कि जो रिसेसिव फैक्टर्स है ना वो दिखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोस्ट रिसेसिव डिफेक्ट्स आर लाइकली टू अपीयर, 22 का आंसर हो जाएगा बी। इन ए मेडिको लीगल केस ऑफ एक्सीडेंटल इंटरचेंज बिटवीन टू बेबीज इन अ हॉस्पिटल, द बेबी ऑफ ब्लड ग्रुप ए कुड नॉट बी राइटली गिवन टू अ पीपल ऑफ। देखो, हाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बच्चे थे पालने में रखे हुए थे, 1980 का 70 का दौर चल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, एक विलन आया, बच्चे को बदल दिया, बच्चे को बदल दिया। ठीक है ना। लेकिन जब जमाना बदल गया, 2010 आ गया है, अब बच्चे को अपने माँ बाप से मिलना है, असली माँ बाप से मिलना है, तो क्या करेगा? ब्लड ग्रुप चेक कराएगा। असली माँ बाप दोनों यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना, यहाँ पे खड़े हैं असली माँ बाप के दोनों। अब बताना है कौन किसका बच्चा है, कैसे पता लगाओगे भाई? तो देखो, एक बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है ना वो ए है, और इसमें से किसी एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप दोनों का ओ है, ओ है, और ये वाला बच्चा इनके पास था। तो क्या ये बच्चा इनका हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज इनके पास ए जीन है ही नहीं इस बच्चे को देने के लिए, तो ये बच्चा इनका होगा ना। तो विथ कुड नॉट बी राइटली गिवन टू पीपल ऑफ ए विथ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ ग्रुप ब्लड ग्रुप ए ओ। अगर दोनों हस्बैंड और वाइफ का ब्लड ग्रुप ओ है तो उनको नहीं देना चाहिए इस बच्चे को। ठीक है ना। In order to find out different type of gametes produced by a pea plant having genotype this, it should be crossed to a plant with a genotype। देखो ये क्या बोल रहा है कि ये जो पेरेंट प्लांट है ये हेट्रोजाइगोट है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए, देखो आपको क्वेश्चन में लिख के दे दिया है, लेकिन मान लो आपको एक प्लांट दे दिया गया, आपको दिखाई तो नहीं ना दे रहा है कि वो कैसा प्लांट है। तो अगर यहाँ बोल रहा है कि ये प्लांट हेट्रोजाइगोट है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए आप इसे किसे क्रॉस कराइएगा? टेस्ट क्रॉस कराएंगे हम लोग इसको डी से।
फिर से यार ऐसा हो गया, क्यों हो रहा है ऐसा? ईच क्रोमोसोम एट द एनाफेज स्टेज ऑफ अ बोन मैरो सेल इन आवर बॉडी हैज, क्या बोल रहा है? ईच क्रोमोसोम एट द एनाफेज स्टेज ऑफ अ बोन मैरो सेल इन आवर बॉडी हैज टू क्रोमैटिड्स, नो क्रोमैटिड्स, ओनली वन क्रोमैटिड, सेवरल क्रोमैटिड्स। एनाफेज स्टेज यानी कि हमारा सेंट्रोमियर जो है वो टूट गया है, इसका मतलब जो हमारा ये जो क्रोमोसोम ऐसा था वो क्रोमोसोम बीच से अलग होकर के ऐसा हो चुका है, यानी कि एक ही क्रोमैटिड रहेगा एक क्रोमोसोम के पास, है ना? ईच क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड रहेगा। 35 का आंसर हो जाएगा। एनाफेज स्टेज ऑफ अ बोन मैरो सेल इन आवर बॉडी हैज ईच क्रोमोसोम के पास, आंसर हो जाएगा सी यार, ओनली वन क्रोमैटिड। टू क्रोमैटिड्स किसी हालत में नहीं होने वाला, एनाफेज स्टेज में ये अलग हो चुका होता है, ठीक है? ओनली वन क्रोमैटिड। A child's blood group is O, एक चाइल्ड का ब्लड ग्रुप O है। द पेरेंट्स ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी ए ओ हो सकता है, ये चीज हो सकता है, बी ओ हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ए बी और ओ नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें ए ओ होगा, ये बी ओ होगा, ये भी बी ओ होगा, ये ए ओ हो सकता है, यानी कि ओ वाला ब्लड बच्चा इन सब का हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर ए बी और ओ वाला अगर पेरेंट है तो इसमें कोई भी बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप नहीं आएगा, या तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होगा, बी ओ के कारण। इसका आंसर हो जाएगा ए, कैन नॉट बी। लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिकल ट्विन्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन, एक जो एग है वो अलग अलग हो जाता है। वन फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड इनटू टू ब्लास्टोमेयर्स एंड बोथ फॉर्म सेपरेट, आंसर हो जाएगा ए, 37 का ए, ठीक है ना? अब देखो हमारे पास एक या दो वीडियो बाकी होगा, लास्ट वीडियो में देखते हैं क्या कितना वीडियो बाकी है। तब तक स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।